भिन्न का सरलतम रूप। आओ हम उदाहरण लेते हैं 3/9 का। यदि हम इसके अंश और हर को 3 से भाग दें तो हमें 1/3 मिलेगा, जो कि 3/9 का समतुल्य भिन्न है, परंतु यह उसका सरलतम रूप भी है। यहां हमने 3 से ही भाग किया है, 2 या 4 से क्यों नहीं? क्योंकि 3 यहां साझा अपवर्तक है दोनों का, पहले अंश का और फिर हर का। इसलिए हमने सीखा कि यदि हम अंश और हर के साझे अपवर्तक से उन्हें भाग देते हैं तो हमें उस भिन्न का सरलतम रूप मिलता है। अब हमारे पास एक दूसरी भिन्न है 10/40। मैं जानती हूं कि 2 दोनों का साझा अपवर्तक है, तो मैं यहां इन्हें 2 से भाग देती हूं। 5/20। अब फिर से देखें, यहां पर 5 एक साझा अपवर्तक है, इसलिए मैं 5 और 20 को फिर से 5 से भाग करती हूं। मुझे मिलता है 1/4। अब क्या मैं 1/4 को फिर से भाग कर सकती हूं? नहीं, क्योंकि यहां 1 के अलावा और कोई दूसरा साझा अपवर्तक नहीं है। इसलिए मैं 1 और 4 को आगे भाग नहीं कर सकती, और पिछले उदाहरण में मैं 1/3 को आगे भाग नहीं कर सकती थी, क्योंकि यह उनका सरलतम रूप था। इसलिए मुझे यह समझ में आया कि भिन्न तभी अपने सरलतम रूप में होगा यदि उसके अंश और हर के बीच 1 के अलावा और कोई साझा अपवर्तक नहीं होगा। अब मैं 10/40 को पहले 2 से भाग करने के बजाय सीधे 10 से भाग कर सकती हूँ। बिल्कुल कर सकती हूँ। यदि मैं सीधे 10 से भाग करूंगी तो मुझे 1/4 मिलेगा, जो कि सरलतम रूप है। इसलिए यहां पर हमने यह सीखा कि 10 यहां साझा अपवर्तक है, परंतु केवल साझा अपवर्तक नहीं, यह महत्तम समापवर्तक है, म स ब। इसलिए यदि मैं महत्तम समापवर्तक से भाग करती हूं तो मुझे सरलतम भिन्न मिलता है। इसलिए यदि हम भिन्न के अंश और हर को उनके महत्तम समापवर्तक से भाग देते हैं तो आपको उसके भिन्न का सरलतम रूप मिल जाता है। आओ एक दूसरा उदाहरण देखते हैं 1/50। क्या 1 और 50 के बीच 1 के अलावा कोई दूसरा साझा अपवर्तक है? क्या नहीं? तो इसका मतलब यह हुआ कि यह अपने सरलतम रूप में है। अब 5/17 को देखते हैं। क्योंकि ये दोनों अभाज्य संख्याएं हैं और इनका साझा अपवर्तक नहीं है, इसलिए यह भिन्न भी अपने सरलतम रूप में है। अब 25/45 को देखें तो 5 यहां साझा अपवर्तक है और महत्तम समापवर्तक भी। इसलिए यदि 25 और 45 को 5 से भाग करें तो 5/9 मिलेगा, और 5/9 सरलतम रूप है। अब 18 और 72, यहां बहुत सारे साझे अपवर्तक हैं, जैसे 2 और 9 आदि। और यदि हम 9 से भाग करते हैं तो 18 और 72 दोनों ही 9 से भाज्य हैं, परंतु हमें केवल साझा अपवर्तक नहीं चाहिए, हमें महत्तम समापवर्तक चाहिए। इसलिए यहां महत्तम समापवर्तक है 18। इसलिए हम अंश और हर को 18 से भाग देंगे और उत्तर आएगा 1/4, जो कि सरलतम रूप है। अब 14/39 देखते हैं। क्योंकि 14 अभाज्य संख्या नहीं है और 39 भी अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि 7 दूना 14 और 13 तियां 39, इसलिए 7 और 2 14 के अपवर्तक हैं और 13
और 3 39 के अपवर्तक हैं। अब इन दोनों संख्याओं के अपवर्तक तो हैं, परंतु दोनों में साझा अपवर्तक नहीं है, इसलिए यह भिन्न अपने सरलतम रूप में है।